सोच रहा था, हम सब भूत सोच रहे थे क्या कि जब हमारे भोले बाबा का विवाह होगा ना तो हम लोग सब जो है सीना तान के आगे आगे चले, क्योंकि हमारे हाई कमान की शादी है। हम सीना तान के चलेंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम लोगों को हटा दे। बात तो सही है, क्यों? बात सही है कि नहीं? जल्दी बोलो। शंकर जी के विशेष दूत हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। शंकर जी के विशेष पार्षद हैं ये कि नहीं? बोलो। सेवा में लगे रहते हैं चारों तरफ कि नहीं? और शंकर जी के विवाह में अगर इनको दूर कर दिया जाए तो बोलो इनको कष्ट होगा कि नहीं होगा? कष्ट होगा। ये नियंत्रित कब रहते हैं? जब शंकर जी को तुम लोग प्रसन्न करते हो ना तो भूत प्रेत अपने आप नियंत्रित रहते हैं कि मेरे स्वामी का स्तवन, स्वामी का पूजन हर घर में हो रहा है, इसलिए जिस घर में मेरे स्वामी का पूजन हो रहा है उस घर को हम कभी परेशान नहीं करेंगे, उस घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्याधि उत्पन्न नहीं होने देंगे। भूत प्रेत दूर रहते हैं अपने आप, इसलिए शिव अभिषेक करें विधि नाना। हमेशा हर घर परिवार में ये नियम था कि वर्ष में एक बार शिव अभिषेक होता था। बोलो होता था कि नहीं? एक शिव अभिषेक होता था भैया। अगर शिव अभिषेक आज महंगाई में नहीं करा पा रहे हो तो कम से कम हर घर का प्राणी एक लोटा जल तो भगवान शंकर को दे ही सकता है। बोलो प्रतिदिन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? इतनी परंपरा से तो जुड़े ही रहना तुम। तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की व्याधि नहीं रहेगी। भगवान शिव को अगर नित्य प्रति एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, इस परंपरा का निर्वाह करना, कहीं तुम्हें पीर पैगंबर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पीर पैगंबर अली के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजरंग बली तुम्हारे घर की रक्षा करते रहेंगे। बस भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहना। प्यारे शंकर जी कहने लगे चिंता मत करो, हमारे साथ रहोगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। भूतों ने कहा अगर भगवान विष्णु रहेंगे तो हम कहां रहेंगे फिर? मंगल भवन अमंगल हारी। शंकर जी ने कहा बातचीत कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है भाई? बातचीत में अगर समाधान मिल जाएगा तो ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हो? तुरंत भगवान का स्मरण किया। भगवान ने कहा क्या चाह रहे हो? बोलो कोई बात है क्या? कहे हाँ कुछ बात है, परामर्श। तो बोले मैं नारद जी को भेज रहा हूं। भाई स्मरण किया, बात जैसे आज तुमने नंबर डायल किया तो बात हो जाती कि नहीं? कई हजार किलोमीटर पर कोई व्यक्ति हो, तुमने नंबर डायल किया हेलो तो तुरंत बात शुरू हो जाती। वैसे ही उस समय स्मरण किया और बातचीत का क्रम शुरू हो जाता था। भगवान शंकर ने स्मरण किया, भगवान नारायण ने कहा हाँ भोले बाबा क्या बात है? कोई बात हो तो बताओ। हाँ बात है प्रभु। क्या बात है? बोलो बोलो बोलो। बात यह है कि कुछ चर्चा ऐसी करनी थी। अच्छा तो मैं नारद जी को भेज रहा हूं, अभी भेजता हूं। नारद जी से कहा कि आप जाइए, देखिए क्या समस्या है। नारद जी पहुंच गए। हाँ बताएं भोले बाबा क्या बात है? बात यह है कि कुछ हमारा संदेश भगवान को सुनाना है और सुना के ये कहना कि ये स्वीकार कर लें जो मेरी व्यवस्था है। क्या? कुछ मेरे लोग हैं जो मेरे साथ चलेंगे, बाकी भगवान जिनको ले जाना चाहते ले जाएं, नारायण की इच्छा है, नारायण व्यवस्थापक। लेकिन कुछ पर्सनल मेरे लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा आगे पीछे रहते हैं, वो मेरे साथ चलेंगे। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप अपने लोगों को लेकिन नाम बता दो तो हम नाम नोट करके बता देंगे कि इतने नाम और जोड़ दिए जाएं लिस्ट में, इतने नाम जोड़ दिए जाएं। नाम बता दो आप और नाम लेकर के हम जाएंगे। वो कह देंगे महाराज ये लिस्ट में नाम जोड़ दिए जाएं, ये शिव जी की इच्छा है। शंकर जी ने कहा तो लिखो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी। नारद जी बोले ये जाएंगे सब? शंकर जी बोले हाँ ये तो जाएंगे, ये हमारे विशेष गण हैं, इनको कैसे मैं छोड़ दूं? नारद जी ने कहा एक बात बताओ भोले बाबा, एक गांव में एक भूत पूरे गांव को परेशान करता है और जहां गांव में भूतों की बारात पहुंच जाए उस गांव की क्या दशा होगी? थोड़ा सोचना पड़ेगा। शंकर जी बोले देखो भाई, भगवान की इच्छा से सब काम हो रहा है, पूरी व्यवस्था लगेगी, लेकिन यदि हमारे लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे
तो विवाह कैंसिल है, दूसरा दूल्हा चुन लो। हम तो दूल्हा नहीं बनेंगे भाई। पूरी बात हम मान रहे, लेकिन हमारी बात थोड़ी सी मानी जाए। हम सारी बातें तो प्रभु की मानने को तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारी भी पर्सनल बातें हैं, वो मैं व्यक्त कर रहा हूं। व्यवस्था दे स्वीकार करना पड़ेगा। नारद जी बोले देखो मैं कहता तो हूं, लेकिन चिंता मत करो, भगवान कुछ ना कुछ उपाय सोच लेंगे, आप सोचिए नहीं और हो जाएगा। और नारद जी जैसे ही पहुंचे बोले महाराज कुछ लिस्ट लेके आया हूं। हाँ बताओ बताओ नारद जी क्या है लिस्ट में, नाम क्या क्या बताओ। जैसे ही भगवान विष्णु ने पढ़ा हंसने लगे। अच्छा बाबा तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है, तुम्हारी महिमा भी बहुत है, और तुम्हारे जैसा महान भी कोई दुनिया में नहीं है। दुनिया ने जिसको त्याग दिया हो, भोले बाबा ने उसने हृदय से स्वीकार किया। बोलो किया कि नहीं किया? भोले बाबा ने उसे हृदय से स्वीकार किया है। ईमानदारी से बताओ, धतूर का फल है। धतूर कूड़ा कचरा के ढेर पर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कहां होता है? कूड़ा कचरा के ढेर पर होता है। आप सेव संतरा अंगूर कुछ भी चढ़ा दो, भोले बाबा प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन धतूर का फल अगर आपने चढ़ा दिया तो बोलो प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो उपेक्षित मानी जिसको त्याग दिया हो किसी ने, और जहां कूड़ा कचरा के ढेर पर वो पैदा हुआ हो, बोलो शिव जी ने अपने मस्तक पर उसे धारण किया है। प्यारे ये है भगवान शंकर। धतूर के फल को कहां रखा है? बोलो अपने सिर पर रखा है। बोलो है महान कि नहीं? शिव जी के समान कौन महान हो सकता है? मुस्कुरा करके भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो नारद जी, अब एक काम किया जाए, थोड़ा सा व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाएगा। कहे क्या परिवर्तन? बोले परिवर्तन ये किया जाएगा कि जितने भी देवता होंगे वो इंद्र के नेतृत्व में पहले पहुंच जाएंगे हिमांचल जी के यहाँ, वो माहौल बना लेंगे। और भोले बाबा से ये कहेंगे कि आप पीछे आना और भूत प्रेतों को साथ लेके चले आना, क्या दिक्कत की पीछे। तो माहौल पहले इंद्र बनाएगा, फिर हम पहुंच के बनाएंगे, और जब माहौल बढ़िया बन जाएगा तो बाद में कह देंगे हिमांचल जी से भी और नगर वासियों से कि ये नाचने गाने वाले आ रहे हैं। क्यों कौन आ रहे हैं? ये नाचने गाने वाले सब आ रहे हैं, इसलिए चिंता मत करो, वो माहौल में बना दूंगा। अच्छा बोलो भैया भगवान ही जब माहौल बनाने में लगे हो तो बिगाड़ सकता है कोई क्या? चिंता मत करो नारद जी, जाओ कह दो तैयार हैं, लिस्ट में नाम चढ़ा दिया और पहले नंबर पर चढ़ाया, चिंता मत करो। नारद जी पहुंचे, बोले आपका काम सफल है, सब जाएंगे, कोई नहीं वंचित रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा इतना है कि पहले देवता पहुंच जाएंगे, आप थोड़ा सा एक आध घंटे के गैप से पीछे से आना। शंकर जी बोले कहो हम 3 दिन बाद पहुंच जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमें क्या लेना देना है, जा बता दो, टाइम बता दो हमको कब पहुंचना है, हम उसी समय पहुंचेंगे, हमको ऐसी जल्दबाजी कुछ है ही नहीं। तो नारद जी ने कहा कि एक काम करो कि तैयार करो भूत प्रेतों को, सबको कहो। शंकर जी बोले ऐसा है, देवताओं को तैयार होने में टाइम लगेगा, ना हमें टाइम लगना है ना हमारे भूत प्रेतों को लगना है टाइम, हम तो तैयार ही से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्यवस्था भगवान बनावे। और जैसे ही नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु अब तैयारी करो, जल्दी करो, अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, तैयारी की जाए। भगवान नारायण ने कहा नारद जी 4:45 बज गया है, अब इतनी जल्दी तैयार हो नहीं सकते हैं देवता, इसलिए उनको थोड़ा टाइम दे दें, समय दे दें, और कल तैयारी हो जाएगी, और तैयारी होगी तो आनंद होगा फिर, ठीक है ना। अच्छा एक काम करेंगे भैया, कल ऐसा करेंगे कि कल भगवान राम का जन्म भी करा देंगे, क्योंकि कथा को थोड़ा फास्ट ले जाएंगे तो कल राम जी का जन्म कराने के बाद ही फिर आगे का विस्तार होगा, कथा का होगा कि नहीं होगा। तो कल राम जन्मोत्सव भी हो जाएगा, थोड़ी सी चर्चा शिव विवाह पर कर देंगे एक सूत्रात्मक ढंग से, लेकिन विस्तार से हम भगवान के जन्म की कथा का वर्णन करेंगे, लेकिन विवाह करेंगे शिव जी का सूत्रात्मक ढंग से करेंगे, क्योंकि पार्वती जी पहुंचेंगी और जब प्रार्थना करेंगी तभी रामचरित्र का वर्णन होगा।
बोलो होगा कि नहीं होगा? और रामचरित्र का वर्णन होगा तो पार्वती जी यही प्रश्न करेंगी कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके कैसे अयोध्या में प्रकट हुआ है। तो जब प्रश्न करेंगी तो कल प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, उसी में राम जन्मोत्सव का विशेष आनंद प्राप्त होगा। महामहोत्सव के रूप में राम जन्मोत्सव होगा, विशेष आनंद होगा, इसलिए आनंद की अनुभूति रहेगी। अब देखो भैया 4:35 हो गए, क्यों हो गए कि नहीं हो गए? सबकी घड़ियों में हमारी घड़ी तुम्हारी मिलती जुलती है कि नहीं? ऐसा तो नहीं गड़बड़ है? हाँ देखो 2-5 मिनट का तो सबकी घड़ियों में अंतर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर अंतर देखोगे तो सबकी घड़ियों में 2-4 मिनट का अंतर, लेकिन 2-4 घंटे का अंतर नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। एक जगह तो 4 घंटे का अंतर था भैया। कथा हम कह रहे, हमने कहा इस समय बज गया है 4। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले घड़ी गलत क्यों रखते हैं आप? हमने कहा घड़ी कैसे? 5-10 मिनट का अंतर होगा? बोले नहीं 12 बज रहा है। हमने कहा 12 बज रहा? बोले हमारी घड़ी देखिए 12 बजा रही है। हमने कहा भैया इतने लोग बैठे हो बताओ, तो किसी ने 1 मिनट कम 4, किसी ने 2 मिनट कम 4, ऐसे तो बताया। मैंने कहा कि 1-2 मिनट का अंतर पड़ रहा है, लेकिन 4 घंटे का अंतर सीधा। हमारी घड़ी में 4, तेरी घड़ी में 12 बज रहा है। ये बता कहां से मिली है? रेलवे से मिली कि ट्रांजिस्टर से मिली, टेलीविजन से मिली? बोले ससुराल से मिली। हमारी तो हमने कहा तेरी ससुराल से मिली, इसलिए 12 ही बजेंगे, हमेशा 12 ही बजेंगे जिंदगी भर तेरी घड़ी में, याद रखना। तो सीधी सी बात यह है, हमारी तुम्हारी घड़ी में 2-5 मिनट का अंतर हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। प्यारे आप सबको कल राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होना है। किसमें? राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होना है। राम जी के जन्मोत्सव में आज बड़ी से बड़ी संख्या में, वैसे तो आज ही आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी, लेकिन कल राम जन्मोत्सव में और विशाल संख्या में आप उपस्थित होकर भगवान राम के जन्म को मनाएंगे। और जब राम जन्म को सब मनाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब जन्म जन्म की व्याधियों से दूर हो जाएंगे। भगवान राम हमारी समग्र व्याधियों को दूर कर देंगे। ये सबसे बड़ा संदेश कल की कथा में हमें मिलेगा। तो आए हम सब मिल करके भगवान का नाम लें, और नाम लेने के बाद आरती होगी। आरती को सभी लोग लेंगे, ठीक है ना भाई? 5-10 मिनट में क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ जाएगा? अच्छा घर जल्दी पहुंच जाओगे तो क्या बन जाएगा? और 10 मिनट अगर रुक जाओगे तो बनेगा ही, बिगड़ेगा कुछ नहीं, है ना? इसलिए वैसे तो आप लोग बैठे हो सब, कहीं कोई हलचल नहीं है, उथल पुथल नहीं है, सभी बैठे हो शांति से। लेकिन कल का ध्यान रखना, और कथा का टाइम, जो टाइम निश्चित है वही रहेगा। ठीक 1 बजे ये लोग आ जाते हैं, भजन गाने वाले। कब आ जाते हैं भैया? क्या बजे आए थे बोलो? 1 बजे। 1 बजे मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन कल मैं लेट नहीं होऊंगा। आप चिंता मत करना, कल मैं लेट। क्यों मैं लेट हो गया? मैं लेट गया था, अब मैं लेटूंगा नहीं कल। लेट कैसे हो जाऊंगा जब लेटूंगा ही नहीं? तो लेट नहीं हूं, लेट गया, ये गलती हो गई थोड़ा सा, बस उसमें लेट हो गया। मैं कल नहीं लेटूंगा बिल्कुल। प्रसाद थोड़ा सा पालूंगा और बस बैठा ही रहूंगा, और टाइम जैसे होगा तैसे चल दूंगा। तो मैं 1 बजे ये सब भजन गाने वाले आ जाएंगे, भजनीक, और इसके बाद मैं आ जाऊंगा। फिर चकाचक आनंद से कथा होगी श्री राम जन्मोत्सव की। थोड़ा सा सूत्रात्मक ढंग से शिव पार्वती का विवाह कह दूंगा, और मूल बातें बता दूंगा, उन्हीं की जरूरत है, क्यों भाई? इसके बाद विस्तार से श्री राम जन्मोत्सव, विशेष रूप वो बातें सुनाऊंगा राम जन्मोत्सव में आपने सुनी नहीं होंगी। इस तरह की बातें रामचरितमानस को प्रमाणित करके राम जन्मोत्सव पर आधारित न जाने कितने भाव, अनेक प्रकार के और नवीन नूतन भाव आपको बताऊंगा। विशेष आनंद आएगा, इसलिए परिवार सहित, मित्रों के सहित आप पधारिए, आइए श्री राम कथा में।